एक गरीब का प्यार, एक दर्द भरी प्रेम कहानी। एक गांव में एक बहुत ही मासूम, खूबसूरत और अच्छा लड़का रहता था जिसका नाम किशन था। उसके परिवार में उसके माँ बाप, भाई बहन सभी थे। लेकिन दुख की बात यह थी कि उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। इतना गरीब कि बड़ी मुश्किल से ही उनका गुजारा हो पाता था। लेकिन किशन पढ़ने में बहुत तेज़ और समझदार था और वह गांव के सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था। एक दिन की बात है, किशन को एक लड़की को देखते ही उससे प्यार हो गया। उससे पहली नज़र में वो प्यार कर बैठा था। उसके दिल की गहराइयों में वो लड़की पूरी तरह से उतर चुकी थी और उस लड़की का नाम दिव्या था। दिव्या एक अमीर घर की इकलौती लड़की थी। अब किशन दिव्या को छुप छुप कर देखने लगा, लेकिन एक दिन दिव्या ने ऐसा करते उसे देख लिया था। दिव्या को पता था कि वो लड़का उसे रोज़ छुप छुप कर देखता है। अब किशन धीरे धीरे दिव्या के प्यार में इतना खो गया कि उसको ना तो पढ़ाई में मन लगता और ना ही उसे खाने पीने का होश था। वह 24 घंटे ही उसी के प्यार में खोया रहता था। खैर, दिन तो जैसे तैसे कट ही जाते थे, मगर रात भर वह बिस्तर पर करवट बदलता रहता कि कब सुबह हो और उसकी एक झलक दिखे। अगर एक भी दिन वह लड़की उसे नज़र नहीं आती तो वह अकेले में जाकर खूब रोया करता था। धीरे धीरे उसका प्यार बढ़ता ही गया और उसने दिव्या से अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की, मगर कर नहीं पाया। कई बार उसके नाम प्रेम पत्र लिखे, लेकिन वह उसे दे नहीं पाया, क्योंकि उस लड़की के नज़दीक जाते ही उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता और वह घबराकर अपना इरादा बदल देता था। शायद उसके मन में एक डर था कि कहीं वह इनकार ना कर दे या उससे नाराज़ ना हो जाए। वह किसी भी कीमत पर दिव्या को खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए, मगर वह अपने प्यार का इजहार ना कर सका। किशन काफ़ी शर्मीला लड़का था, शायद इसलिए वह अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। और वैसे भी किशन एक गरीब लड़का था और दिव्या बहुत ही अमीर थी। शायद यही सोचकर उसने अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। मगर उसका प्यार एकदम सच्चा और पवित्र था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में कभी गलत नहीं सोचा। एक दिन दिव्या ने उसे रास्ते में ही रोक कर पूछा कि तुम्हारा नाम किशन है? उसने कहा हाँ। तो अच्छा, तो तुम मुझे हमेशा दूर से ही क्यों देखते रहते हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है या कुछ कहना चाहते हो? इस बात से किशन डर गया और बोलने में हड़बड़ाने लगा। तभी दिव्या बोली कि तुम बहुत ही मासूम और अच्छे भी दिखते हो। उस दिन शायद बात बन ही जाती, मगर किशन उससे बात करने में बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। तो दिव्या ने कहा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? यह कहकर दिव्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो जल्दी से किशन ने उसका हाथ में हाथ लिया और कहा, हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। दिव्या के चेहरे से लग रहा था कि वह किशन से पूरी तरह से इम्प्रेस हो चुकी है। अब वह दोनों ही एक दूसरे की तरह मिलने लगे और दिव्या को भी शायद उससे धीरे धीरे प्यार हो गया और वह भी किशन के कुछ बोलने का इंतज़ार कर रही थी। किशन को भी यह धीरे धीरे पता चल चुका था कि दिव्या अब उसकी दीवानी हो चुकी है। बस उसे प्रपोज करने की देर थी। मतलब उन दोनों को ही एक दूसरे से बहुत प्यार हो चुका था। तभी एक दिन किशन के पिताजी बहुत बीमार हो गए और वो वैसे भी काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, इसलिए उसके काम की कोई भी उम्मीद नहीं थी। किशन के पिताजी की वजह से घर का सारा खर्च चलता था। किशन की 2 जवान बहन भी थी जिनकी अब शादी भी करानी थी। तभी किशन के पिताजी उसे कहते हैं कि बेटा, अब शायद तुझे पढ़ाई छोड़नी होगी और शहर जाकर नौकरी करनी पड़ेगी। शहर में मेरा एक दोस्त व्यापारी है, राम प्रसाद। वो तुम्हें अपने पास काम पर ज़रूर रख लेगा। तू बस उससे मेरा नाम बता देना। मेरा नाम सुनते ही वो तुझे काम पर रख लेगा और तनख्वाह भी अच्छी दे देगा। परिवार को दुखी देखकर किशन को भी शहर जाना ही पड़ा।
किशन अपने गरीब परिवार के लिए शहर कमाने तो चला गया, लेकिन अब उसका हाल जल बिना मछली के हो गया था। वह 21 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की याद में रोता रहता। ऐसे ही करीब 1.5 साल बीत गए। तभी एक दिन उसका दिल ऐसे उड़ा कि वह काम छोड़कर शहर से अपने गांव भाग आया। गांव आकर वह देखता है कि 10 दिन के बाद उस लड़की की शादी होने वाली है जिससे वो प्यार करता है। वह उस शादी में बहुत दुखी लग रही थी। तभी किशन की माँ ने बताया कि तेरी एक दोस्त दिव्या कई बार अपने घर पर आई थी और बस तेरे ही बारे में पूछती थी। अब तो किशन को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी पूरी दुनिया और सारी खुशियाँ ही उजड़ चुकी हो। लेकिन वह क्या करता। एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ उसके गरीब परिवार, और उसके कंधे पे पूरी परिवार की जिम्मेवारी भी थी। वह दिव्या से आखिरी बार भी नहीं मिला था और उसने ये फैसला कर लिया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप और छोटे भाई बड़ी बहनों की खुशियों के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। यह सोचकर उसने अपना फूल जैसा दिल पत्थर का बना लिया और दिव्या से बिना कुछ बोले और मिले ही शहर वापस चला गया। जाते जाते भी उसकी जान निकल रही थी कि काश दिव्या उसे मिल जाती। वह ये सोच सोचकर बहुत रो रहा था कि इतना गरीब क्यों है, वह इतना गरीब क्यों है, क्योंकि इस गरीबी के कारण ही आज वह अपने प्यार को ना पा सका। लेकिन किशन आज भी दिव्या के बारे में सोच सोचकर छुप कर खूब रोता है और खूब तड़पता भी है कि काश